पिछले वीडियो में हमने जनजातीय विद्रोह में से रामगढ़ विद्रोह, तिलका आंदोलन और चेरो आंदोलन को पढ़ा। आज हम लोग इस सीरीज में जनजातीय विद्रोह का जो तीसरा लेक्चर है उसमें हम लोग हो विद्रोह, कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इन सारे जो विद्रोह हैं उनको जानेंगे। मुख्य बातें जो परीक्षा में पूछा जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हो विद्रोह से शुरू करते हैं। तो हो विद्रोह का जो समय काल है वो 1820 से लेकर 21 के समय रहा। अब जानते हैं इस विद्रोह का नाम हो क्यों पड़ा। तो ये हो जो जनजाति उनके द्वारा विद्रोह किया गया, इसीलिए इसे हो विद्रोह कहा गया। हो जो है वो जो मुंडा जो जनजाति समूह है, मुंडा जनजाति समूह, उसके अंतर्गत ही ये जो हो है वो आता है। मुंडा जो जनजाति समूह है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक जो एथनिक ग्रुप है उसका ही पार्ट है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक जो एथनिक ग्रुप है, नस्ल है, उसी के अंदर मुंडा भी आते हैं। अब मुंडा के अंदर ही बहुत सारे जैसे हो गया, भूमिज हो गया, कोल हो गया, वो आते हैं। तो मुंडा के अंतर्गत ही होल जो जनजाति है उन्हीं का विद्रोह था, इसलिए हो विद्रोह कहलाया। हुआ ये था कि जो 1818 में कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि बंगाल से मद्रास तक एक सड़क बनाया जाए। बंगाल से मद्रास तक एक सड़क बनाया जाए, यानी बंगाल को मद्रास से जोड़ने का सोचा गया। और उस जो सड़क था, जो सड़क का निर्माण हो रहा था, उस सड़क का नाम दिया गया था जैक्सन रोड। जैक्सन रोड का निर्माण चल रहा था 1818 में। और ये जो सड़क जो बन रहा था वो जो मुंडाओं का जो क्षेत्र है, यानी हो जनजाति का जो क्षेत्र है, जिसे अंग्रेज के जो बंगाली कर्मचारी थे कोल भी कहते थे, ठीक है, उनके गांव से गुजरता था। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा उसके क्षेत्र में प्रवेश करे, कोई बाहरी लोग उनके क्षेत्र में आए। तो ये एक कारण था उन लोगों को विद्रोह पे उतरने का। दूसरा कारण ये था, और भी कुछ कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो हो जनजाति है, मुंडाओं को बाध्य किया गया कि वो बेगार करें, मतलब बिना जो पैसे का, बिना भुगतान का उन लोगों को जबरदस्ती काम कराया जाने लगा सड़क निर्माण के लिए और भी अन्य चीज़ों में। और तीसरी जो कारण था वो ये था कि रैयत के जो कर थे, जो रैयत का कर था वो बढ़ाया जाने लगा और साथ साथ जबरन वसूली भी होने लगा जनजातियों के साथ। इसलिए जो जनजाति थे अंग्रेज सिपाही से नाराज थे और इन सब कारणों से जो हो जनजाति लोग हैं वो उग्र हुआ उठे और उग्र होने के बाद इनका विद्रोह फूट पड़ा। ये जो विद्रोह था, जो हो विद्रोह था, सीभू से शुरू होकर जो उड़ीसा का क्योंझार जिला था वहां तक फैला। और साथ साथ विद्रोह के दौरान जो सड़क निर्माण में लगे मजदूर थे उन पर भी ये हो विद्रोहियों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। साथ साथ उनके क्षेत्र से, सीभू के क्षेत्र से अगर कोई गैर आदिवासी गुजरते तो उन पर भी आक्रमण करते ही लोग। उसके बाद क्या हुआ, यह विद्रोह कुछ दिन तक चला। 1820 से लेकर 21, 1820 से लेकर 21 के दौरान, हाँ 1820 से 21 के दौरान जो मेजर जो रफसेज थे, वहाँ के मेजर जो रफसेज थे, और 1837 में जो कैप्टन विल्किंसन थे, उनके नेतृत्व में ये दोनों ने मिलकर जो है विद्रोह को दबा दिया। तो 1837 में जो विद्रोह था वो दबा, ठीक है। तो ये था हो विद्रोह की जो मुख्य बातें। आपको ध्यान में जो रखना है इस विद्रोह से लेकर कि विद्रोह किसके द्वारा किया गया, कारण क्या था, कहाँ पर ये फैला, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो विद्रोह इसी सीरीज में है वो कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह का समय काल जो था वो 1831 से 32 के बीच में था, जो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोल विद्रोह जो है कोल जनजाति के द्वारा किया गया। ये भी मुंडा जो जनजाति समूह है उसका ही एक हिस्सा है कोल जनजाति। तो ये जो कोल विद्रोह है ये जनजातीय विद्रोह में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, विशिष्ट स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि ये जनजातियों का एक पहला सुसंगठित, मतलब जितने भी अभी तक हमने जो विद्रोह देखा वो सुसंगठित नहीं था। तो ये कोल विद्रोह एक पहला सुसंगठित और व्यापक रूप से फैला हुआ विद्रोह माना जाता है, ठीक है। तो ये जो विद्रोह थे छोटा नागपुर का क्षेत्र में था और इसमें जो सीभू, पलामू, मानभूम, ये सब जगहों के जो जनजाति थे
इन्होंने यहाँ पर इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका कारण जो था, इस विद्रोह का जो हम लोग बोल रहे हैं जो कोल विद्रोह, उसका मुख्य कारण था कि भूमि संबंधी जो असंतोष हो गया था वही कारण था। मतलब जो जमीन का टैक्स हो गया, जमीन को लेकर कर वसूली, वो सब जो हो गया भूमि संबंधी असंतोष का कारण था कोल विद्रोह होने का। इस विद्रोह में एक प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत। बुद्धू भगत एक प्रमुख नेता थे। उनके भाई, वो खुद और पुत्र जो है और सात 100 यानी 100 जो उसके अनुयायी थे, उनके जो फॉलोअर थे, वो मारा गया इस विद्रोह के दौरान। और साथ साथ इस विद्रोह में अन्य नेता थे जैसे सिंध राय और सुरगा, ये दोनों अंत तक लड़ते रहे और अंत में जाकर 1832 में उन्होंने आत्मसमर्पण करा। इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 1833 में एक नया प्रांत बना, दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी, ये नया प्रांत गठित किया गया। और बाद में टनकी मुंडा पद्धति को जो है वित्तीय एवं न्याय अधिकार भी दिया गया। तो मतलब विद्रोह के बाद कुछ देखने को मिला, कुछ अंग्रेजों की तरफ से कुछ सुधार हल्का फुल्का देखने को मिला इस कोल विद्रोह के बाद। अब आते हैं भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह का भी समय काल जो है 1832 से 33 के बीच में रहा। भूमिज भी क्या है, एक मुंडा जो जनजाति समूह है उसी का एक जनजाति है भूमिज। तो जो भूमिज है, इस विद्रोह का जो भूमिज विद्रोह जो है वो ज्यादातर क्या गंगा नारायण सिंह जो है उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसी वजह से अंग्रेज जो है इस जो विद्रोह है भूमिज विद्रोह, उसका क्या संज्ञा दिए थे, यानी इसको क्या कहते थे, उसको गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी प्रचलित था। गंगा नारायण हंगामा कहते थे अंग्रेज लोग भूमिज विद्रोह को। भूमिज विद्रोह जो है बड़ा भूम के राजा, उसके दीवान, पुलिस अधिकारी, मुशीफ, नमक दरोगा या फिर अन्य जो बाहरी व्यक्ति थे उनके विरोध में हुआ था। तो क्वेश्चन है ये कि भूमिज विद्रोह किसके विरोध में था। तो वहाँ के दीवान, पुलिस अधिकारी, मुशीफ जो हो गया, नमक दरोगा और दीकुओं का मतलब जो ये लोग जो है बाहरी व्यक्ति को दीकू कहते थे, इनके विरोध में ये विद्रोह हुआ था। साथ साथ इन सब के अलावा जो कारण बना भूमिज विद्रोह का वो था जनजातीय उत्पीड़न। जनजातीय उत्पीड़न के कारण जो है ये आंदोलन या कह सकते हैं विद्रोह हुआ था। लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक तत्व भी था, राजनीतिक कारण भी था इस विद्रोह का होने का। चलिए राजनीतिक कारण इसका देखते हैं। जो माधव सिंह जो थे बड़ा भूम के जागीर थे। माधव सिंह जो थे वो बड़ा भूम के जागीर थे और वो चाहते थे कि गंगा नारायण सिंह जो माफ करिएगा, गंगा नारायण सिंह जो है बड़ा भूम के जागीर थे। और माधव सिंह चाहते थे कि वो ही उनके राइवल थे गंगा नारायण सिंह के, तो वो चाहते थे कि बड़ा भूम का जागीर जो है माधव सिंह को मिल जाए। इसीलिए हड़पने का प्रयास माधव सिंह लगाए रहते थे। और माधव सिंह इसी के करीब मतलब राइवल और वहां के दीवान भी थे, ठीक है, दीवान थे। तो उसने स्थानीय लोगों का शोषण करते थे जब दीवान थे माधव सिंह वहां के, और इसलिए क्या हुआ, माधव सिंह वहां के दीवान थे और वो वहां पर शोषण किया करते थे स्थानीय लोगों का। तो ये पता था, गंगा नारायण सिंह को बखूबी मालूम था कि वो स्थानीय लोगों का शोषण करते हैं। तो इसलिए गंगा नारायण सिंह जो है उनका विरोध भी करने लगे। जब विरोध करने लगे तो उससे क्या हुआ, माधव सिंह जो है अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया, अंग्रेजों के साथ मिल गया। और गंगा नारायण सिंह ने स्थिति को गंभीरता को समझते हुए क्या किया, जब माधव सिंह अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया तो गंगा नारायण सिंह जो है स्थानीय जमींदारों से संपर्क किए और उनसे मिलकर इन सब चीजों पर चर्चा हुए। वे सब भी जो थे स्थानीय जमींदार, वे सब भी जो अंग्रेजी व्यवस्था थे उनसे नाराज थे। इसलिए जो है गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में ये जो संयुक्त विद्रोह था वो बना और जनजाति लोग ने भी इस गंगा नारायण सिंह को इस विद्रोह में साथ दिया। आगे जाकर क्या हुआ, 1832 में जो कोल विद्रोह था, गंगा नारायण सिंह विद्रोह, उनको कुचलने का प्रयास चल रहा था। उसी समय क्या हुआ, गंगा नारायण सिंह अपने जो विद्रोही गुट है उसके साथ जो विद्रोह का बिगुल बजा दिए थे 1832 में। कुचलने का बात ही चल रहा था लेकिन विद्रोह का बिगुल बजा दिए। और कोल विद्रोह, इससे पहले जो कोल विद्रोह हम लोग पढ़े उसको दबाने का प्रयास चल रहा था, दबाया जा रहा था। उसी समय जो है गंगा नारायण जो थे उन्होंने जो
इस विद्रोह को बिल्कुल बजा दिया। माधव सिंह जो थे गंगा नारायण सिंह के विरुद्ध थे, उन्होंने उनके खिलाफ, गंगा नारायण सिंह के खिलाफ थे, तो के विरुद्ध जो है नेतृत्व किया, उनके खिलाफ लड़े। माधव सिंह जब इनसे लड़ाई हुआ गंगा नारायण सिंह के साथ, तो माधव सिंह मारे गए और अंत करने के पश्चात जो गंगा नारायण सिंह थे उनका टक्कर नहीं है। गंगा नारायण सिंह जो है माधव सिंह का अंत करने के बाद अब जो दो राइवल थे, यानी दो जो उनके विरोधी थे, उसमें से एक विरोधी का काम खत्म हो गया। अब मेन जो है अंग्रेज उससे लड़ने के लिए कंपनी की फौज के साथ टक्कर शुरू कर दी। कंपनी की फौज का नेतृत्व उस समय कौन कर रहे थे? तो वैडन और लेफ्टिनेंट टीमर जो है कंपनी का जो नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि वैडन और लेफ्टिनेंट टीमर से गंगा नारायण सिंह की टक्कर हो रही थी। आगे देखिए क्या हुआ। उसी दौरान जो खरसावां का जो ठाकुर था, यानी खरसावां के जो वहां पर राजा थे, उन्होंने क्या किया, गंगा नारायण सिंह से उनकी भिड़ंत हुई और उनका जो सर काटकर अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन विल्सन के पास भेज दिया। मतलब जो खरसावां के जो ठाकुर थे उन्होंने अंग्रेज को खुश करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज जो है तरह तरह का जो नीति अपनाते थे, उनके विरोधियों से मिलकर उन्होंने इन जो खरसावां के ठाकुर थे उनसे मिलकर प्लान बनाया और जो गंगा नारायण सिंह थे उनको हत्या कर दिया गया खरसावां के ठाकुर के द्वारा। तो जब उनका सर भेजा गया गंगा नारायण का, तो कैप्टन जो विल्सन को जो है राहत की सांस मिली कि चलो ये जो मेन जो परेशानी था जो हमारा लिए इस जगह पर आफत जमाने के लिए, तो वो मारा गया। जब गंगा नारायण सिंह की मृत्यु हो गई तो यह विद्रोह जाकर थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि ये आंदोलन जो है, ये विद्रोह जो है, भूमिज विद्रोह है, इसका जो नेतृत्व करता गंगा नारायण है। अगर इसका ना रहना तो विद्रोह जो है वो शिथिल हो, मतलब शांत पड़ जाएगा। लेकिन अंत में भी इस विद्रोह को कुचल दिया गया और गंगा नारायण की पराजय हुई। लेकिन इससे क्या हुआ, कुछ हद तक बदलाव आया। इसने क्या किया कि जो जंगल महल का इलाका है उसमें प्रशासकीय परिवर्तन कर दिया। इस तरह से कोल विद्रोह के बाद कुछ कुछ परिवर्तन देखा गया था, प्रशासकीय परिवर्तन। उसी प्रकार से इस इलाका में कुछ कुछ प्रशासकीय परिवर्तन देखने को मिला भूमिज विद्रोह के बाद। क्या हुआ कि रेगुलेशन 12 लाया गया। उसके तहत क्या, जंगल महल जिला को स्थगित कर दिया गया और इसके दीवानी जो न्यायालय था उनको समाप्त किया गया। जंगल महल जिला को स्थगित की और इसके दीवानी न्यायालय को समाप्त कर दिया गया। नई नीति के अंतर्गत क्या किया गया, शेरगढ़, विष्णुपुर, सोन पहाड़ी, ये सारे को वर्धमान जो जिला है उसके अंदर शामिल किया गया। अब बचे हुए भाग को मिलाकर एक नया जिला मानभूम जिला बनाया गया। और इस जिला के अंतर्गत कौन कौन सा जगह था, तो मानभूम जिला के अंदर झालदा, धनबाद, सुपुर, रायपुर, अंबिका नगर और बड़ा भूम, ये सब क्षेत्र शामिल किए गए। और इस जो मानभूम जिला है उसका मुख्यालय मान बाजार को परिवर्तित करके पुरलिया बनाया गया 1838 में। तो ये सब बदलाव देखने को मिला भूमिज विद्रोह के बाद। तो ये था भूमिज विद्रोह का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन। आज हम लोग ने हो विद्रोह, कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह को कवर किया। अगले वीडियो में हम लोग जो है और भी जो विद्रोह बचे हुए हैं अपने, उसको कवर करेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये इंस्टाग्राम है आईडी है और ये ट्विटर आईडी है, यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इस जो टेलीग्राम लिंक है इससे जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू वीडियो का जो लेक्चर का जो लिंक है वो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाला जाता है जो आप लोगों के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।